हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें और अपनी तैयारी के साथ साथ डेली इन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ताकि जो आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा। देखिए, क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, और बच्चों को समझ में ही नहीं आता हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में टीचर कैसा फील करेगा, आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा, टीचर को अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाना होगा, ठीक है, यानी कि उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। यानी कि जब एक टीचर होमवर्क देता है बच्चे को तो कितना होमवर्क देना है, किस तरीके का होमवर्क देना है, ये निर्धारित करना चाहिए। छात्रों के मतों द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा या कक्षा के कालांश द्वारा। तो देखिए, होमवर्क जो है बच्चे को अधिगम द्वारा देना चाहिए, यानी कि गृह कार्य से उनको कितना सीखने को मिल रहा है, ठीक है, अधिगम से मतलब है सीखने से, ठीक है, तो कितना वो सीख रहे हैं इस पर निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं। देखिए, एजुकेशनल फील्ड में जो एग्जाम लिए जाते हैं उससे हम क्या जान सकते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये हम इससे जान सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, यानी कि क्लासरूम टीचिंग में जो टीचर एक्साइटेड होते हैं, प्रायः वह अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। यानी कि वो जो पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को उसमें पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, समावेशित कर देते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर, यानी कि देखिए जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ना सिखाना है हमने, तो उसका कठिनाई का स्तर सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग में आसान से शब्दों को पढ़ें, धीरे धीरे वो वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे तो उनको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरल से कठिन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को, देखिए जब कुछ सिखाया जाता है उस दौरान जब असेसमेंट किया जाता है टीचर द्वारा, तो इससे क्या होता है, क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। यानी कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, उसमें कितनी क्षमताएं विकसित हो रही हैं, इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक आकलन का अर्थ है। देखिए, व्यापक आकलन से अर्थ होता है कि बच्चे के सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें मेनली बच्चे को ही सेंटर बना के एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में, देखिए बच्चों में कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए आपस में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इससे सबसे पहली बात तो देखिए बच्चों में हीन भावना जागृत होती है, दूसरा है द्वेष की भावना जागृत होती है, ठीक है। देखिए, आत्मविश्वास में वृद्धि तो होगी नहीं, ये रॉन्ग होगा, तो दोनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं हैं। देखिए, क्रिएटिव बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होंगे, विचार और कार्य की मौलिकता का प्रदर्शन, समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना, सोचने विचारने के नवाचारी तरीके। तो देखिए, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं उनमें सारी ही क्वालिटी होती हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कक्षा में नियमित रूप से, यानी कि रेगुलर रूप से क्या किया जाए, बच्चों की रुचि के इंटरेस्ट के अनुसार शिक्षण करना, यानी कि उनको पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। देखिए, कैसा व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक बन सकता है पूछा जा रहा है, जो क्या करे, शिक्षण में रुचि वाला हो और अपने सब्जेक्ट में पारंगत हो, यानी कि उसको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो और इंटरेस्ट भी हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा में जरूरी है कि शिक्षक, देखिए क्लासरूम में टीचर के लिए क्या जरूरी है,
कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें ताकि जो क्लासरूम है वो एक्टिव रहे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। देखिए, जब हम ओरली बच्चों से क्वेश्चन करते हैं क्लास में बीच बीच में, इससे आप उनकी किन क्षमताओं को जान सकते हैं पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा सुनने, दोहराने, उनके निर्देश को समझने, उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता को जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टि बाधित है तो निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। देखिए, आपकी क्लासरूम में कोई बच्चा थोड़ा बहुत देख पाता है, यानी कि उसको कम दिखाई देता है थोड़ा, तो इस कंडीशन में सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा कि हम उसको क्या करें, श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएं और थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे, देखिए, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके सारे ही पहलुओं को समझना एक टीचर के लिए जरूरी है। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, क्योंकि इससे क्या होगा, शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी। पहली बात तो ये सही है। दूसरा दिया गया है, शिक्षक को बच्चों को समझाने में सहायता मिलेगी। तो दोनों ही पॉइंट राइट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण है। देखिए, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे के लक्षण कौन से होंगे आपसे पूछा जा रहा है। वो हर कार्य करने में उत्साहित रहता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, ये भी बिल्कुल राइट है। थर्ड है, डांट के भय से कार्य करता है। देखिए, जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनको डांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, तो बी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, असेसमेंट का एम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होना चाहिए। सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण, यानी कि जब बच्चे सीखते हैं, ठीक है, उस दौरान उनमें क्या कमियां हैं उनकी पहचान की जा सके और उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, या फिर सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। देखिए, समान शैक्षिक अवसर का मीनिंग होता है कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपनी योग्यता के अनुरूप क्या कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है, यानी कि टीचिंग के संदर्भ में इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही क्या रहें, एक्टिव रहें, उसे हम क्या बोलेंगे, सबसे उत्तम शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप सभी के साथ आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किए। आई होप कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।